Assalamualaikum, good morning everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. मोहसिन भाई मेरे साथ मौजूद हैं और आप सबको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे 4-5 टॉपिक्स पे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोगों की इतनी डिमांड थी और विक्रांत गुप्ता भाई साहब से कम्युनिकेशन हो गई है और आज शाम को हम पाकिस्तान के 4:30 बजे और इंडिया के टाइम के मुताबिक 5 बजे हम लाइव आएंगे और विक्रांत गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो देखें, आपने इसरार किया और ही इज़ काइंड इनफ, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, ज़रूर आएंगे। और उसके अलावा भी जो 3-4 टॉपिक्स हैं, एक तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज आज हार जाएगी तो देखिया वेख लो शेर होंदे ने जी, ए पूंड पूंडा नाल डरन वाले शेर ने। अच्छा चलो, तो ऑस्ट्रेलिया का आज काम तमाम हो जाएगा जी, सीरीज हार जाएगा ऑस्ट्रेलिया और फिर एक मैच जो आखिरी है उसमें हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को जीतने देना कि नहीं, वो फिर बाद की बात है। सईद अनवर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान के, सईद अनवर उनकी बर्थडे है, उस पर बात करेंगे। और आपकी जो फेवरेट मेमोरी है सईद अनवर की, तब तो इंडिया पाकिस्तान के काफ़ी फ्रीक्वेंट मैचेस होते थे और काफ़ी अच्छी मेमोरीज है। दिस इज़ व्हाट आई से कि यार क्रिकेट होनी चाहिए, जो फिर बाद में चले जाएं, रिटायर हो जाएं लोग, तो आपस में मेमोरीज रहती हैं। गावस्कर साहब के ज़माने से, फिर सचिन साहब के ज़माने से, धोनी जब से आए तब भी इतने मैचेस नहीं हुए, बायलैटरल सीरीज़ वगैरह कम ही हुई हैं, तो ये मेमोरीज बड़ी अच्छी है। आप बताइए आपकी फेवरेट मेमोरी। वैसे फेवरेट तो नहीं, इंडिया के खिलाफ वो अक्सर अच्छा ही खेलते थे, लेकिन बीइंग क्रिकेट फैंस काफ़ी लोगों के, जब भी मैं हाईलाइट्स देखता हूँ उनकी यूट्यूब पे, नीचे जो ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं वो हमारे इंडियन दोस्त हैं क्रिकेट फैंस, उनके मिलते हैं। तो जनाब ये और बाकी पैट कमिंस ने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया इज सर्चिंग कि उनको भी कोई MS धोनी जैसा फिनिशर मिल जाए। मैंने नहीं कहा भाई, उनको कोई MS धोनी जैसा फिनिशर मिल जाए T20 में, तो उस पर भी। और मजीद जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ IPL से रिलेटेड आए हुए हैं, कुछ विराट कोहली के हवाले से, कुछ रमीज राजा साहब ने फिर ज़रा रगड़ा लगा दिया है कि हमारी टीम में 2 सीनियर लोग क्या कर रहे हैं, 39 साल के और 40 साल के। अच्छा, उसे PCB में क्यों नहीं सीनियर लोग नजर आते? पता नहीं, ये तो अभी आप ही बताएंगे। पहले तो बताइए कैसे मिजाज हैं आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार और थैंक यू वेरी मच विक्रांत भाई आपका कि आपने जो है वो हमारे जो विक्रांत गुप्ता हैं, मेरा मतलब रिजवान साहब हैं, इनके साथ आपने कम्युनिकेट किया और अच्छा हो गया कि दोनों, देखें आपके भी फैंस हमारे भी फैंस बड़े अरसे से कह रहे थे कि आना चाहिए और हम तो हमेशा, आपने हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में हमें याद किया, थैंक यू वेरी मच। आज माशाल्लाह 1 घंटा सिर्फ ये सोए रहे हैं ज़्यादा, तो थोड़ा सा जो है ना शाइन एंड फाइन जो है कम हुआ है। फाइन हमने इन्हें कर दिया है, अभी हम जाएंगे नाश्ता फड़काएंगे, बड़ा मज़ा आएगा रिजवान के चेहरे पे। और ये जो भी भूंड आया था, ये आपको बताने आया था कि वंस इन ए ब्लू मून ही होता है, जो हो गया अब नहीं होगा। अब तो मैंने कह भी दिया कि ये मैच ICC को गोरों का चेक करना पड़ेगा, तो ये तो बड़ा रोला होगा भाई। और भाईजान जब 55 गेंदों पे उन्होंने 65 नहीं करने दिया, 10 की 10 विकेटें इन हैंड थी, तो आज तो इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस माउंट एवरेस्ट, और फिर ये और ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल ये नीचे, वो क्या बोलते हैं अब, नोज डाइव ऑस्ट्रेलिया की लग गई। बड़ा औखा काम है, बड़ा बहुत ही औखा। बिल्कुल आप फिक्र ही ना करें, कल मैंने आपको मौका दिया है चहकने और पहकने का दोनों को, कि दोनों के चेहरे की हंसी उड़ जाती है। आज मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगा और मैच भी जल्दी, आज पाकिस्तानी 6:15 बजे। मतलब आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? ओह यस, आज अगर ऑस्ट्रेलिया ना जीता ना, उन्होंने लंबा पा लेना। You never learn from your mistakes, Mr. Mohsen. I don't want to learn from my mistakes. It was not my mistake. If they can't score 50-60 runs in 55 balls, then their fault, not mine. तो आप टीम तो चेंज कर सकते हो। मैं क्यों टीम चेंज करूं? पागल हूं मैं टीम चेंज करूंगा? बात इतनी है कि देखें, MS धोनी की बात बिल्कुल परफेक्ट है। इनको एक ब्रेन चाहिए। फिंच की कप्तानी इतनी बुरी नहीं थी शुरू में, उसने फिर जैम्पा से उसने, रिचर्डसन ने 12 रन दे के 3 आउट किए, मैक्सवेल ने आउट किए। क्यों चेंज किया? मुझे समझ नहीं आई कि क्यों चेंज किया भाई। उसका कोटा पूरा नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया? और आप जैम्पा को लगाए जा रहे हैं, क्या मतलब है, क्या चक्कर करना चाह रहे हैं? और फिर सबसे बढ़ के बात जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, जो इनका मिडल ऑर्डर है वो बड़ा फ्रजाइल है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है कि, और इतनी गैर जिम्मेदाराना शॉटें, और फिर स्टोनिस, आई एम सॉरी, आई डोंट
find any international material in that. और पैट कमिंस ने बोला है कि उसको एक्सटेंडेड रोप मिलेगा स्टोइनिस को और वो अच्छा है, ही विल लर्न और ही विल, ठीक है, फिर लर्न करें और हारते रहें, लर्न कर लें, हारते रहें. यू इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, देखिए यू हैव सिट आउट 2 क्वालिटी प्लेयर्स. One Labuschagne who had hit a century in the practice match. Yes, it was a practice match, but Labuschagne 2019 till date, he is on a high and high. Whichever format he is playing, he is scoring loads of run. अच्छा नहीं, स्टोइनिस के तो उसमें जगह मिच मार्श कर सकते हैं ना उसको. मैं वही कहने लगा, फिर लेकिन देखो अगला प्लेयर मिच मार्श था. तो वो अगर आपने क्या बॉलिंग बहुत नहीं वर्ल्ड कराई, क्लास है वो भी क्या यार वर्ल्ड क्लास देखें, खेलने से वर्ल्ड क्लास होते हैं ना. तो इसको शर्मा भी नहीं खिला रहे खेलता हैं. तो वर्ल्ड क्लास नहीं होता. को भी तो कोहली खिला ना रहे खेलता वर्ल्ड क्लास ना होता. धोनी ना खेलता, गंगुली की आंख ना देखती, गंगुली उसको प्रमोट ना करता, आज दुनिया क्रिकेट में कोई धोनी ना होता. तेंदुलकर अगर सुनील गावस्कर साहब ना फाइंड आउट करते, दुनिया क्रिकेट को कभी तेंदुलकर ना मिलते इतनी अर्ली एज से. देखिए किसी ना किसी ने, सभी अजहर ना देखता, मोहम्मद आमिर ना होता, सोहेल तनवीर ना होता, उमर अमीन ना होता, शादाब खान ना होता, हैदर अली बिल्कुल लेटेस्ट ना होता. ये तो देखें, आप देखेंगे तो आगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप आगे जाएंगे, कोई आपको बकअप करेगा, फिर आपने परफॉर्म करना है. इट गोज द सेम वे ना. अब वो उसका पैट कमिंस कह रहा है कि ये अच्छा है स्टोइनिस, ये आगे फ्यूचर में हिमालय करेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. भी बहुत अच्छा है, तो इसको 25 इनिंग्स के बाद एक आध स्कोर तो कर देता है. अजहर अली भी बहुत अच्छा है. सरफराज अहमद का आप अगर कंपैरिजन, स्मिथ ने यूं कर दिया तो आप कहते हैं कि लेजेंड्स जो है ना वो बासियां लेते हैं, यानी कि तुझे डायरेक्ट ही सरफराज नु भी लेजेंड बना देता है. नहीं आप वो ये जो बात कर रहे हैं सरफराज अहमद, उनकी मिसेज, उन्होंने कोई, भाई मैं किसी की बात नहीं कर रहा, जनरल बात मैं कर रहा हूँ. वो चल रहा है आजकल हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे. खैर वर्ल्ड कप 2019 का तो बहुत ही आपको पता है कि एक तो वो हमारे भी लेटेस्ट आपने इंग्लैंड में नहीं देखा. मैं बता रहा हूँ ना, एक तो वो गंजे भाई साहब, वो जो बड़ा मीम उनकी बड़ी फेमस हुई थी, वो जो ऐसे करके ऐसे खड़ा हुआ था, मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, उसने मैसेज भी दिया था इंग्लैंड के टूर पे. एक तो वो बड़ा मशहूर हुआ था पाकिस्तान का 2019 के वर्ल्ड कप में, फिर ऐसे भी आया था उसका, और ये पीछे भी ऐसे ही करा देता है लोगों को. और एक जो है वो सरफराज अहमद की वो जमाई लेना, जो खैर वो तीनों फॉर्मेट में नहीं, और क्रेडिट जाता है उस फोटोग्राफर नु जेड़ा इसी काम में लगे रहा कि सरफराज नु दी धूम नाल लगे रहना. तो वो जी 2019 का वो बड़ा फेमस हुआ पाकिस्तान का. एक तो वो गंजे भाई साहब, माजरत आपको, मुझे गंजे नहीं कहना चाहिए. गंजे आप क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस यार. नाम उनका मैंने ट्विटर पे फॉलो किया हुआ, निकल गया साहब, सबको पता है जी, वर्ल्ड फेमस है वो. तो सरफराज, एक तो खैर मैच वो हम इंडिया से हारे तो वो ज्यादा फेमस हो गया, वो जमाई वाला. तो अब सीन ये है कि अभी पाकिस्तान का जो अभी रिसेंट इंग्लैंड से आपने देखा, टेस्ट में भी खैर वो खेल नहीं रहे थे, बाहर बैठे हुए थे. बाहर बैठ के तो जायज है ना या नहीं? बाहर बैठ के तो हर जगह जायज है. नींद आ जाए, देखो जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ. तो स्टीव स्मिथ, उन्होंने भी जमाई शमाई लिया पिछले जो मैच था उनका इंग्लैंड के खिलाफ. तो काफी लोगों ने बोला जी इतने थे वो सरफराज को तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये देखो ये भी तो वो भी. तो ठीक है, ये कोई वो क्रिटिसाइज इन फनी वे करते हैं, कोई उसमें ये नहीं है कि सरफराज को क्यों नहीं खिलाया जी, उसने जमाई लिया इसलिए नहीं खिलाया, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ. वो ये है कि वैसे दामाद को भी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. हाँ, तो वो इस वजह से नहीं उनको अगर कम खेलने हैं, क्योंकि जमाइयां ला रहे थे. दिस वाज नेवर रीजन. ऐसा नहीं था, नोट पे था, कहीं डिसरिस्पेक्ट. उनकी मिसेज ने कहा कि आप देखें, आप सरफराज को सोशल मीडिया पे करते हैं, तो वो स्टीव स्मिथ लेजेंड्स, उन्होंने कहा लेजेंड्स जो है, अच्छी बात है, वाह वाह, लेजेंड है भाई. अंडर 19 हमें वर्ल्ड कप जितवाया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई. हमेशा एक वाइफ जो होती है लॉयल होती है अपने मियां के साथ. हां जी सही बात है. तो भाईजान आप नहीं मान रहे कि आज आप सीरीज हार रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे आप? वेंटन ने भी क्या कर दिया, वेंटन आज आपको 10 कर देगा. चले फिर आज आपको क्लैंटन कर देंगे हम, आप देखते जाइए. वेंटन से आपको बड़े गिले शिकवे हैं ना. यही मुस्कुराहट रखना प्लीज यार, मुझे I maintain my smile all the time. मुझे फिर आपको चाबी दे के स्टार्ट करना पड़ता है. I maintain my smile. चाहे पाकिस्तान हारे जीते, चाहे फेवरेट टीम हारे जीते, हम तो जाके तो ना खेल सकते ना भाई. इन्हें भी पता है, हम तो फूल आते हैं ढेर सारे, हम तो बस बैठ के यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं ना. तो माय मूड इज लाइक दिस ऑल द टाइम. मुझे बड़ा, लेकिन कल मैंने बड़ा एंजॉय किया. नहीं, सुबह आपको मैं बड़ा एंजॉय करूंगा, ये बता दूं. और भाईजान
ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਆਓਗੇ और मैं नहीं मुंह लटकांदा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ नो 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 ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰजेस ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ मैं मैच चार्जेस fix हो जरूर गया, मैच fix लाऊंगा हो गया। मैं फिक्सिंग के No. चार्ज नहीं लाए प्लीज मैं क्या चेक करो Check- मेरा हक बनता है देखो ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ Check ਚੈਨਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ check ਨੇ ਕਰੋ, check ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ No, ਕਿਹਾ ਨੋ no, ਨੋ 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 nope, nope. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੋ ਚਾਰ ਉਹ ਤੇ नहीं, ਤੁਹਾਡੀ नहीं। ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ नहीं, नहीं, भाई नहीं। मेरा राइट बनता है मैंने एक डिमांड किया आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स कि देयर शुड बी अ चेक There should not be a check. Why not? Because there are ਫਿਰ so ਤੁਸੀਂ ਵੀ many. ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ So ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ हाँ मैं तो पैसे लाई थी ना तो मेरा था ਕੀ ਪਤਾ मतलब पूछ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ नो 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 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ टीमें हारती जीतती हाँ, क्लोज हाँ। मैचेस अब क्या हारना ਸਾਰਿਆਂ है ਨੂੰ इसमें? ਪਤਾ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ हाँ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ कोई जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन की अपनी अपने जोरे बाजू से जीता हाँ इंग्लैंड जोरे बाजू से एंड End of- करके जीते ने end of discussion they played better टुमारो योर स्माइल विल नॉट शाइन एंड आई विश के मुझे घर से ना लाना पड़े आज तो सिर्फ 1.5 घंटा आप लेट आए हैं कल 4 घंटे ना लेट यार ये देखो यार मैंने इनको रीजन भी बता दिया फिर नहीं, भी मैं reason नहीं बता हर रहा इनको। वीडियो में आके फिर भी बताते रहते हैं, यार ये बंदा लेट आ गया बंदा लेट आ आज गया 1.5 घंटा आप कभी नहीं लेट आए नहीं लेट 1.5 घंटा कभी लेट यार नहीं उस आया। दिन झूठ बोल रहे मैं किस दिन? वीडियो बनानी थी लाइव पता नहीं कहते ओ ट्रैफिक बड़ी सी मैं फंस गया वहां हाँ, बीचों। रेडियो शो सी भाइयों तो मैं ते लेट हो भैनों, गया मैं दे- थे पहले आके बह जाना ओ, 20 ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ओ शाम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਸ਼ ਉਹ ਯਾਰ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੌਕ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ हो जाता है बहरहाल कोई नहीं। बहरहाल हो इंग्लैंड जाता है, आज जो है बटलर वो कटलर कर देगा इनका आज और ਤੁਹਾਡਾ ਬਟਲਰ ਨੂੰ Benton ਜਿਹੜਾ ਨਾ Benton ਮੈਂ ਵਿੱਚ Benton ਰੱਖ हो ਕੇ ਨਾ जाएगा। ਬਟਰ ਅੰਗਰ ਦੋ ਸਲਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਮ ਬੜਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ So England is going to win the match and the series Okay. today with one match to go. ओके जी हाँ, बिल्कुल। लेट्स सी अच्छा वो हम बात कर रहे थे पैट कमिल साहब की उन्होंने कहा कि जी ऑस्ट्रेलिया को भी कोई एमएस धोनी जैसा कोई फिनिशर ढूंढना पड़ेगा तो भाईजान अगर इतनी आसानी से कोई मिल जाए तो कौन सी टीम है फिर धोनी ना आ जाए हर दुनिया पासे की कौन सी टीम है कि जो ना रखे या ना एक ढूंढे सवाल है हाँ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਹਸਿਨ ਅਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਪਿਓਰਲੀ ਉਸਨੇ ਜਜ਼ਾਇਰ ਅੰਡਾਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਓ यार ये अंडमान क्या है ये अब क्या बोलते हैं जजायर अंडमान क्या है यार वो काला पानी होता था ना हाँ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ नहीं, ਚਲੋ वो तो मुझे पता नहीं काला पानी तो सुना हुआ है, काला ये पानी। अंडमान क्या है ਉਹ ਯਾਰ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ जजायर अंडमान मैं कह रहा हूँ यार पूछूंगा अब नेक्स्ट टाइम ओ बोलेंगे भाई बात ये है काला पानी जो होता था हाँ। ये जजायर अंडमान उन्हीं को कहते थे हाँ। वहां इनको भेज दिया जाता था ये शरारती बहुत सन हले भी बहुत शरारती बड़े बदतमीज ने हुन करके दसन ना स्लैजिंग अब्बा जी नु करन ना स्लैजिंग फिर दसो अब्बा जी किस तरह कुड़िंग 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 होंदा फिर तो जनाब बात जो हम कर रहे थे कि एमएस धोनी अगर किसी के पास कोई चॉइस हो तो दुनिया की कौन सी टीम है कि जो ना रखे लेकिन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है हाँ। ऐसा कैलिबर का गौर प्लेयर नायाब क्या कहते हैं कितने उनके रिकॉर्ड हजारों आपके साल सामने नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा हाँ, इलामा इकबाल साहब तो सवेरे कोई शेर पढ़ के आए नहीं हाँ। बहुत होते हैं ऑब्वियसली हाँ तो जनाब सही बात है सालों में ऐसे कोई प्लेयर आते हैं और अब मैं सवाल फिर वहीं पे खड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया को जरूरत है पाकिस्तान को तो बहुत जरूरत है दुनिया सबसे ज्यादा हमें ही जरूरत है वैसे। हमें ही जरूरत है ऐसा कोई फिनिशर इंडिया को जरूरत है, इंग्लैंड को जरूरत है। डिपेंडेंट हो आपकी टीम जो फैंस हैं उनके और दिल एक में अगर हो न्यूजीलैंड कि अभी को एक मिल जाए, हमारा खिलाड़ी तो आने फिर वाला है न्यूजीलैंड को मिल जाए अगर धोनी हाँ तो तो देखिए सोचे अब कोई टाइटल ना बचे ऐसा खिलाड़ी कोई पाकिस्तान को कदर मिल जाए करें हमारे कदर जो करें। फैंस हैं क्रिकेट के दिल में एक वो क्या कहते हैं एक उमंग हो के अभी हमारा एक मैच विनर आना है भाई क्रिटिकल सूरत से भी लेके निकल जाएगा मैच तो सही कहा है कि जी हैदर अली कमिल साहब देखें, ढूंढने हैदर अली ढूंढने को टाइम लगेगा और मैं एक छोटी सी बात करूंगा अगर आप इजाजत दे दें हाँ जी कि कल दोस्तों ने भेजा है हमें क्या पहली बात तो ये ट्विटर पे मुझे कई लोगों ने कहा है आपको भी किया सभी भाई को भी किया था कि जी हमारे लेजेंडरी शोएब अख्तर और राशिद भाई ने कहा है कि जी बाबर आजम जो है ना वो हिटमैन से और उससे अच्छा है तो पता नहीं कहाँ पे अच्छा है किताबों में अच्छा होगा ख्वाबों में अच्छा होगा बाबर इज़ ए गुड प्लेयर नो डाउट अबाउट इट पर फॉर गॉड सेक्स मैंने उस वक्त भी इंग्लैंड सीरीज से पहले ये हाथ जोड़ के कहा था उसको ज़मीन पे रहने दें
प्लीज उसको खेलने दें। पहले आपने उसको उस्मान पे चढ़ाया, देखे नोज डाइव हो गई। अभी फिर आप उसको, जिनके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, उनकी सेंचुरियां बाबर की उम्र से ज्यादा हैं। प्लीज यार उसको खेलने दें, मेहरबानी करें बस। सही बात है। आप कह रहे हैं तो किसी ने भेजा हो, मैं देखा नहीं है, लेकिन ये तो अब्सर्ड सी शोएब बात ही अख्तर है। कुछ भी कह सकता है ना, शोएब अख्तर का कोई, शाम के टाइम तो वैसे भी हालात खराब हो जाते हैं। हाँ, तो ये बात ठीक है जी। अब बाबर आजम लाइक ही हैज लॉन्ग वे टू गो, तो विराट कोहली और बाकी रोहित सईद शर्मा अनवर का जो आपने है जिक्र किया, वन ऑफ द वो प्रीमियर पाकिस्तानी हाँ, ओपनर्स द वर्ल्ड क्रिकेट हैज सीन। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में एक वाकया था कि ये अजीबोगरीब शॉटें शुरू में अंडे पे आउट हो जाता आए ना था, सभी भाई, आप और भी आए हैं अजीबोगरीब शॉटें और खेलता बात था। करते हैं सईद अनवर की। तो उस पे इमरान खान ने कहा, बड़ी जबरदस्त मिसाल दी, वो सईद अजमल पे नहीं आती, वैसे बता रहा हूँ, सईद अनवर पे, सॉरी। वो उन्होंने कहा कि जनाब जरा बंदर है ना मंकी, अगर वो छलांगे नहीं मारेगा तो क्या करेगा। तो वो छलांगे काम आती हैं। और उसके बाद दुनिया क्रिकेट ने देखा 194 जो रिकॉर्ड था इंडिया के खिलाफ सईद अनवर वाला वनडे में, वो कितना अरसा चला। फिर ऑब्वियसली इंडियंस ने ही तोड़ा, और फिर जिसने तोड़ा फिर वो उसी ने तोड़ा। सचिन बिल्कुल जी। सही। गुड मॉर्निंग भाईजान, की हाल है? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल भाईजान, मैं ठीक ठाक हूँ। ते सईद अनवर की बात हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? और जो इन्होंने कहा कि जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा सचिन, एक ज़माना ऐसा था सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर सेंचुरीज ऑलमोस्ट सेम थी, 17-18, बल्कि एक दफ़ा सरपास भी कर दिया था सईद अनवर ने। खैर वो इतना लॉन्ग खेले नहीं है, लेकिन क्लासी बैट्समैन थे। जी भाईजान, आपने तो देखा है, आप खेलते भी होंगे साथ। सईद अनवर और मैं एक ही टीम में हम खेले। हाँ, इतना अरसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट हम भी एक ही बैंक में खेलते रहे, एडीबीपी में। तो सईद अनवर जो था वो एक तो वो बड़ा थिंकर था, पढ़ा लिखा था, मतलब बाय प्रोफेशनल इंजीनियर था। हाँ, तो सोचता बहुत था, मतलब क्रिकेट के, मतलब फिर मुझे याद है कि हम पेशावर एक फर्स्ट, जब ये टीम से बाहर हुआ, हाँ जी, उसी ऑस्ट्रेलिया टूर पे जहाँ पे ये वाकया हुआ, वहाँ पे 2 इंसिडेंट हुए। हाँ, एक तो सईद अनवर को इमरान खान ने कहा कि बांदर हो गए थे, छलांगा ना मारे। क्यों बोला? गुलाटियां वो ना इसलिए मारे। मारा, इसलिए कहा कि देखें कि वो उसको मना किया कि भी अभी तुम अर्ली ऑन जाके अपनी शॉटें ना खेलो, लेकिन वो बाज नहीं आता था। हाँ, तो अब बांदर को अगर कहेंगे कोई भी तुम छलांगे ना मारो तो वो कहाँ बाज आएगा। हाँ, इस उसको फिर वो मिसाल दी कि भाई अगर मतलब तेनू मना भी करिए लेकिन तू करनी अपनी मर्जी है। हाँ, तो ये वाकया हुआ। फिर एक जो है ना मुश्ताक का उसी में वाकया हुआ। ये सिडनी में वनडे मैच था, और उस मैच के अंदर डीन जोन्स ने बड़ा मारा उसको, क्या कहते हैं, मुश्ताक को। अच्छा, मुश्ताक अहमद को बड़ा इमरान खान ने सपोर्ट किया, और उसको मुश्ताक अहमद बनाने में उसका बड़ा किरदार है। तो उस मैच में उसको तकरीबन 80 रन 10 ओवरों में पड़े। अच्छा, तो वो सईद अनवर ये वाकया कोट करता है। वो कहता है कि जब हम वापस आ रहे थे तो सारे लड़के कह रहे थे कि आज तो जो है ना मुश्ताक की खैर नहीं है, अच्छा, आज तो मुश्ताक को जो है ना कप्तान ने छोड़ना नहीं है। तो सारे अब आके ना बैठे जब, तो उसने, अब सारे वेट कर रहे हैं कि उन कप्तान की कहेगा मुश्ताक ने। तो मुश्ताक, वो कहता है इमरान खान से बूट अपने उतार रहा था, तो कहता है मुशी ग्रेट बॉलिंग। अच्छा, कहता सारे को उधर जा रहा है। तो ये एक इमरान खान का तरीका था कि उसने उसको यानी कि गिरने नहीं दिया, उसने कहा कि नहीं तुमने अच्छी बॉलिंग की है। तो एक तो ये इस तरह नहीं, तो आप वो मुश्ताक, ये देखें मुश्ताक अहमद को तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो सईद अनवर का जो अपना नेचुरल स्टाइल है उसको वो कह रहे हैं जी, ये नहीं, वो भी मोटिवेशन क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको। क्रिटिसाइज नहीं था, वो सपोर्ट दी कि आप अगर उसको रोकने की कोशिश करेंगे वो नहीं रुकेगा, तो सही कहा। और आखिर में वो बात देखे ना, सईद अनवर कहाँ पहुंचा फिर। हाँ। ये तो मोटिवेशनल ही था, मिसाल थोड़ी सी। फिर जब हम पेशावर में इकट्ठे बैठे हुए थे रात को खाने पे, हाँ जी, तो ये कम बैक फिर बाहर हो गया था। तो वो मैं था, मंसूराना था, सईद अनवर था, हम लोग खाने पे बैठे हुए थे, वो डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। सही है। तो उस वक्त जब हमारी डोमेस्टिक होता था, एक पहला वनडे होता था, फिर उसके बाद फिर 4 डे मैच होता था। तो उसमें फिर ना वो डिसाइड किया उसने कि ये वाली शॉट मैं वनडे में खेलूंगा, ये वाली शॉट मैं 4 डे में खेलूंगा, 4 डे में मैं ये शॉटें नहीं खेलूंगा, वनडे में ये वाली शॉटें मेरी पेट है, इसको यहाँ ये वाली मारता था बीच में से, आपको पता है छिक्का ही जाता था, फिर सीधा मारता था, पुल शॉट था। तो ये फिर उसने फिर 3 मैचों में लगातार 3 सेंचुरियां की। फिर उसके बाद जब फिर पाकिस्तान टीम में आया तो फिर वो नॉन स्टॉप फिर परमानेंट मेंबर बन गया।
बिल्कुल सही बात है जी। उनकी काफ़ी शॉट्स जो फेवरेट हैं, कुछ लोगों को फ्लिक पसंद है, कुछ ये, लेकिन मुझे जो उनका स्टैंस था खड़ा होने का वो बड़ा खूबसूरत लगता था। और जो वो कट शॉट ऐसे मारते थे, ऐसे थोड़ा सा पीछे हट के फास्ट बॉलर को इस तरह, वो बड़ी खूबसूरत लगती थी। जो उनका बैलेंस, जो बैलेंस होता था उनकी बॉडी का, वो एक नेचुरल ऐसा लगता था, बड़ा अच्छा सा देखने में प्लीजिंग टू आई होता था। वेरी गुड टाइमर ऑफ द बॉल, बड़ी खूबसूरत वो शॉट्स। आपने बताना जी फेवरेट इनिंग्स या फेवरेट शॉट ऑफ सईद अजमल, सईद अनवर, लेफ्ट हैंड के स्टाइलिश बैट्समैन पाकिस्तान के, ज़्यादा अरसा नहीं खेल सके, लंबा इन अवे के पाजान फिटनेस के मसाइल रहते थे। वो जिसमें 194 किया था उसमें भी रनर ही मंगवाया हुआ था, उसका भी वो फिटनेस से बाहर आया हुआ था। और तब रूल था कि आप मतलब रनर मंगवा लें, तो मोस्टल हर चौथे मैच में उन्होंने रनर सही, उन्होंने उसका फायदा उठाया उस रूल का। तो रूल भी उसी ने बनवाया ना कि रनर नॉट अलाउड। तो फील्डिंग में भी बाहर बैठे रहते थे 15-20 ओवर। तो अदरवाइज फिटनेस का बाकी फिर उनकी ट्रेजेडी हो गई, ट्रेजेडी हो गई थी वो उनकी, वो बेटी का सोबर आदमी था। हाँ, बेटी की तो फिर उसके बाद वो फिर इतना नहीं खेल सके, फिर वो दीन की तरफ चले गए ज्यादा। अदरवाइज बड़ा अच्छा। वो पिछले दिनों में उनका सचिन तेंदुलकर का किसी ने भेजा था, ट्विटर पे देख रहा था, सहारा कप हुआ था करता था पाकिस्तान और इंडिया की टीमों का कनाडा में। तो वो कोई बता रहे थे, सचिन वो बता रहे थे कोई वाकया कि उनका एक फास्ट बॉलर था, वो नाम मोहांती कुछ ऐसा, जो ऐसे करके ऐसे कोई एक्शन था, ऐसे मतलब वो आउट कर बॉलिंग करवाते थे। तो कह रहे हैं जी मैच के बाद कुछ किसी इवेंट में मतलब बैठे हुए थे, तो सईद अनवर आए मेरे पास, आके ऐसे बोलते हैं, यार ये मोहांती ये कैसे गेंद डालता है, ये गेंद कराने से पहले पूछता है ऐसे कि क्या डालूं, इन स्विंग करूं या आउट स्विंग करूं। तो उस सीरीज में बड़ा डिस्टर्ब किया था सईद अनवर को उन्होंने। हालांकि जो सचिन ने वो वाकया बताया कि मेन बॉलर उनके शायद मिसिंग थे, श्रीनाथ प्रसाद वगैरह। तो वो कह रहे हैं जी आखिरी मैच में फिर जो सरवाइव कर गया सईद अनवर, जो शुरू के ओवर थे वो सरवाइव कर गया। तो मैंने एक फील्ड लेग साइड पे रखी, तो वो आया बॉलर, उसने उससे गेंद करवाई, तो सईद अनवर ने ऐसे लगाया, तो किसी बॉलर जो हो जाता है कि आपके वो फंस जाते हैं आप, तो वो उसी तरह आउट हो गए। तो फिर सईद अनवर भी देख रहे हैं और सचिन तेंदुलकर की भी वो हंसते हुए बाहर, हंसते हुए वो तो नहीं जा रहे, सचिन तेंदुलकर हंस रहे हैं कि आज फिर इससे आउट हो गया। तो ये दोनों की बात करने का मकसद है, सचिन और सईद अनवर एट दैट टाइम बड़ी अच्छी इनकी आपस में फ्रेंडशिप भी थी, और सेंचुरीज भी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बड़ा सेंचुरीज भी साथ साथ थी। आज भी कायम है सारों का, यही कमाल है, यही कमाल है भाईजान। यही है कि ठीक है, पॉलिटिक्स और सारे मसले मसाइल, आपस में मैचेस होंगे, आपस में स्पोर्ट्स जो है वो होनी चाहिए, बायलैटरल सीरीज तभी आप करीब आएंगे। क्या खूबसूरत जमाने थे जी। हम वो तो खैर कनाडा में मैच होते थे, टाइम बड़ा डिफरेंस था, वैसे भी हमारे आपस में मैचेस होते थे, आते जाते थे। दे क्रिएट मेमोरीज, दे गिव फ्रेशनेस, ईगरनेस हमारे फैंस को कि यार पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे। लेकिन खैर वो एक लंबी बहस है जी भाईजान, सही कह रहे हैं आप। कोई हूँ हाँ करया करो, मैं आप ही बोल के चुप हो जाना। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की और इंडियन प्लेयर्स की बहुत दोस्तियां आपस में, ठीक है, ऑफ द फील्ड तो ये लगता ही नहीं है कि ये कल ये दिन में मैच खेल के आए, अंदर जिस तरह हमारी फाइट हो रही होती है, हाँ। तो शाम को पता ही नहीं चलता है, हाँ। पता चलता है ये एक ही टीम के प्लेयर है। सही बात है। बड़े आपस में इकट्ठे खाना खाना, शॉपिंग करने जाना, और फिर जाहिर है कि हमारे कोई 3-4 जो पंजाबी हैं टीम के प्लेयर, वो जुगते मारनी, लतीफ़े सुनाने, तो वो इंडियंस बड़ा एंजॉय करते थे उस चीज़ को। सचिन को मैंने खुद इंग्लैंड में जब एक सीरीज़ में थे, तो वहाँ पे मैं भी उधर बैठा हुआ था, तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, ये होना चाहिए। जितनी ज़्यादा क्रिकेट एक ऐसी गेम है, इंडिया पाकिस्तान को बहुत करीब से करीब लेके आ सकती है। और दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो कल आईपीएल का मैंने शेड्यूल एक ट्वीट कर दिया था, वो मैंने देखा नहीं था, वो पुराना था। और एक और चीज़, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ ना आईपीएल की 8 फ्रेंचाइजीज में, और जो मुझे नज़र आ रहा है हाईली डिस्ट्रक्टिव, एक्सप्लोसिव, वो है जी मुंबई इंडियंस की जोड़ी जो होगी, क्लिंटन डिकॉक और रोहित द हिटमैन शर्मा। हाँ, अब मुंबई की तरफ आ गया भाई। नहीं, हमने पहले ही बोला मुंबई का स्क्वाड बड़ा बेहतरीन है। यार मेरी बात सुनिए। जी। बात ये मेरा भाई कि जो चीज सही हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और उनके पास वो लैशिंग भी है, उससे भी वो अपने, क्या नाम है उस लड़के का यार, वो केड़ा लैशिंग यार, वो मैं उसका नाम नहीं सही ले पा रहा। किस वो कंट्री का? इन्हीं मुंबई इंडियंस ही के पास 3 ऑप्शन नहीं, वैसे किस कंट्री का? यार ऑस्ट्रेलिया का है ना,
क्या नाम है उसका, नाम निकल गया मेरे जहन से, माफ कर दीजिए। बहरहाल क्लिंटन डी कॉक और हिटमैन, दे आर गोइंग टू सेट द स्टेज ऑन फायर। इसमें कोई शक नहीं है सभी भाई, सारे मैंने देखे हैं, किसी में वार्नर है, किसी में फिंच है, किसी में कोई है, लेकिन जो ये पेयर है डायनामिक, एक्सप्लोसिव, बड़ा, और फिर ये तीनों जो यूएई के ट्रैक्स हैं वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही। पहला मैच तो सीएसके से इनका, मैच भी सीएसके नाले पहला तो मेरे नाल दोनों उड़ाएंगे फिर सीएसके। देखो जी मैं तो नहीं कह सकता ना जी, नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰਭਜਨ ही नहीं आया, नो बहाना, यही कहना इन्होंने, नो बहाना। मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ कि इनकी बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप है, बहुत अच्छा। इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट फियरसम ओपनिंग पार्टनरशिप यही हो सकती है, और सीएसके मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थ्रेट, बट धोनी इज देयर, इसलिए मुझे कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है। जब धोनी है ना फिर मैं फाइन, आई एम फाइन एंड शाइन। विकास कुमार कह रहे हैं जी, आपको भेजा उन्होंने क्वेश्चन, कह रहे हैं जी मोहसन साहब गुड मॉर्निंग एंड टेक माय क्वेश्चन इज आई थिंक रायना एंड हरभजन आर नॉट प्लेइंग दिस माइट बी द रीजन बिकॉज दे हैव नो एनी एक्स्ट्रा प्रेशर टू कम बैक इन इंटरनेशनल क्रिकेट। यस, ये मैंने आपको भेजा है। भेजा है तो जवाब भी दे दो। हरभजन तो अभी देखे रिटायर नहीं हुए हैं, रैना का देखे, मैंने पहले दिन आपको जो बता दिया था, ज्यादा मसला उनकी फैमिली का था। किसी के भी फैमिली के साथ अगर ऐसा होगा, और ये कोई इंटरनेशनल ड्यूटी नहीं थी कि मुल्क की खातिर बंदा रुक जाए, फ्रेंचाइज थी। कल लोग कहते जी पैसे दिखा, हम लोग इतने जालिम है ना, हम किसी हाल में लोगों को खुश नहीं देख सकते। एक ट्रेजेडी हो गई है यार, उसका एहतराम करें। और उसने कह दिया, और श्रीनिवासन साहब ने भी कह दिया है कि द फाइनल से विल बी बाय द कैप्टन, बाय द कैप्टन ऑफ सीएसके, एंड हु इज द कैप्टन। ठीक है जी, ठीक है। शिविंद्रा सिंह है, उनका ये सवाल है जी, माय क्वेश्चन इज कैन विराट कोहलीज परफॉर्मेंस रिटर्न इन दिस आईपीएल। तो उनकी परफॉर्मेंस को क्या हुआ है वैसे, क्या मुझे नहीं, मैं थोड़े इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने वो स्कोर नहीं किए जो वो करते थे। Yes, he is going to bounce back and bounce back in big style. जी भाई। Another one is यार आप भी, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कोहली कब है आउट ऑफ फॉर्म लगा, थोड़ा सा इंटरनेशनल में उस स्टैंडर्ड के सेंचुरीज थोड़ी कम आ रही हैं। हाँ यार, जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं, उनका जो एक आधी इनिंग, 2 इनिंग्स में वो स्कोर नहीं करते हैं, लेकिन वो स्कोर करते हैं। और मैंने पहले भी शायद शुरू में कहा था, अभी मैंने इसकी टीम को देखा नहीं है कोहली को, लेकिन कोहली जो है ना वो इस वक्त इस आईपीएल में मेन स्टैंड आउट होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एबी डिविलियर्स भी है उनके पास, अच्छे प्लेयर हैं सीएसके के पास, मेंटली अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और कोहली की आउटस्टैंडिंग होगी। रिचर्डसन निकल गया, बस ये थोड़ा सा एक साइन ऑफ कंसर्न है। ए ना वे ज़ैम्पा नु लंबा पा देन सारे। चलो लेट्स दूसरा जी इनका पार्ट था, अनदर वन इज हाउ अफेक्ट द यंगस्टर्स दिस आईपीएल लाइक एज जायसवाल, रवि बिश्नोई एंड कमलेश। तो मतलब ज़ाहिर है यंगस्टर्स जो हैं, जिस सबको मौका मिलेगा, और देखें इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलने का प्रेशर, अब तो खैर वो तो ऑडियंस तो नहीं होगी, शायद लेटर स्टेज में अलाउड कर दें, लेकिन बड़े मैचेस में खेलने का, ड्रेसिंग शेयर करने का, उनको देखने का कि उनकी क्या रूटीन है, वो फिटनेस के क्या तैयार हुए हैं आईपीएल से, कितने यंगस्टर्स जो हैं इंडिया ने वहां से प्रोड्यूस किए हैं, जो इस वक्त इंडिया के लिए खेल रहे हैं। और जायसवाल, ये तो 110% जो है अल्लाह की तरफ से खैर हो। सभी भाई इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। इंडिया इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि उनके पास एक वन आफ्टर अनदर एंड Here what we have nothing। इसमें आईपीएल का बड़ा हाथ है मोहसिन भाई। आईपीएल का हाथ तो है, तो जैसे ये रिजवान कह रहे हैं ब्रेन्स है ना, वहाँ यहाँ ब्रेन नहीं लगा रहे, माने ना इस बात को। देखे ना वहाँ गंगली है, आपके पास क्या है, छान बुरा भी नहीं है, मान ले इस बात का, और छान बुरा भी नहीं है ना, माने छोड़े मानी। हाँ, बिश्नोई की जो गुगली थी बड़ी आउट क्लास थी। फाइनल में देखे 4 आउट जो उसने किए बांग्लादेश के खिलाफ, इतना मॉडेस्ट टोटल था, ही ऑलमोस्ट टुक इंडिया टू द ब्रिंक ऑफ द टाइटल। पूरे टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा खेला है, और त्यागी भी बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर था इनका, और बड़ा बेहतरीन। हाँ, त्यागी तो बाउंड है, ही इज बाउंड टू कम। अच्छा जी, इसके अलावा पवार साहब का मैसेज था, वो कहना जी आकाश चोपड़ा पिक्ड बेस्ट आईपीएल फिनिशर 2020 के, ऋषभ पंत को, श्रेयस अय्यर, रोहित मन शर्मा,
रोहित शर्मा तो है, मन शर्मा, ये गलती से आपने लिख दिया शायद। हिटमैन होगा ना, गलती से लिख दिया होगा। हाँ, तो धोनी, विराट कोहली और केएल राहुल। केएल राहुल पहले पे, कोहली दूसरे पे, तीसरे पे धोनी, फिर रोहित शर्मा, फिर अय्यर, फिर माशाल्लाह। ठीक है जी, अपनी अपनी चॉइस है हर किसी की। इस पे क्या आप तुसी की कहना मेरा चाहेंगे? ख्याल है टॉप 3 में कोहली, शर्मा और धोनी होंगे। क्यों जी? ये जो हाँ, ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी गिनती तो ये बनती है। अच्छा जी, सवाल ये है जी, तुसी भी दस देना कोच साहब। पांडे साहब, वेद प्रकाश पांडे पूछ रहे हैं जी, कह रहे हैं कि जी अभी टेस्ट टीम में रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल के आने के बाद या अच्छा परफॉर्म करने के बाद अब केएल राहुल जो है उनका टेस्ट करियर क्या ख़त्म हो गया है, या अभी क्योंकि यंगस्टर्स पृथ्वी शॉ, शुभमान गिल वगैरह भी पड़े हैं राहों में? नहीं, अभी मेरा नहीं ख्याल है कि ख़त्म हो गया। अब देखिए, किसी को एकदम से आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस भी, एंड इज़ अ गुड प्लेयर, क्लास प्लेयर है। ठीक है, ये हो जाएगा कि अब बेंच स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, अब चॉइसेस ज़्यादा हो गए इंडिया के पास, किसको खिलाएं किसको बिठाएं, लेकिन ये नहीं है कि राहुल की क्रिकेट अभी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। जी भाईजान, मैं समझता हूँ राहुल ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में आएगा। आप देख लीजिएगा, ये हाँ, वही सही। केस है जैसे हिटमैन यार नहीं कुछ करता है यार। आप हाँ ऐसे ठीक है tension ले ठीक है, रहे हैं। बोलें बोलें। ए भून जड़ा वे हाँ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੇ ਕਿ हाँ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੇ नहीं, स्टे- ऑस्ट्रेलिया ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਪੂਰਾ ਆਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭੂੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। हाँ, देखो यहाँ आ गया जी, चाचा ना करो, मैं इधर भी भेज सकना। नहीं, वो पूरी यार, फैमिली मैंने होते गल करन दो यार, उधर तको ना जरा, अच्छा उत्तर तक जी किथे? वो तको ठीक है। पूरी फैमिली ओ है यार ना। इन्होंने थोड़ी देर रहने दो। अच्छा ओ। मैं समझा देता हूँ, फिक्र ना करो। बस मैं बस कह वाइंड देता हूँ, मैं अप, आखिरी बात पे वाइंड अप कर ओ दो यार गलत करन बहुत दो ज्यादा। यार, तुसी क्यों घबरा रहे हो यार? मैं अर्ज बोलो। कर रहे हैं जिस तरह हिटमैन शर्मा के ऊपर एक था ना कि रेड बॉल से नहीं हो रहा था शुरू में, हाँ। तो फिर आफ्टर 2013 एवरीबॉडी वॉच दैट व्हाट शर्मा वाज एंड व्हाट शर्मा इज एंड रेड बॉल से या व्हाइट बॉल से? यार रेड बॉल से जो शर्मा ने किया है 2013 के बाद से, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना। व्हाइट 13 बॉल के बाद कहाँ से किया यार? अभी उसको 2 साल पहले मौका मिला टेस्ट वो में यार खेलने उसके का। बाद जब आया है तो मैं यही आया। तो कह रहा हूँ आपसे कि 13 तक उसको यही कहते थे ना कि व्हाइट बॉल का प्लेयर है। इसी तरह राहुल को अब राहुल इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर, डिफरेंट क्लास, मुझे यकीन है। और देखिए ये बड़े ब्लेस्ड हैं, अग्रवाल है, पृथ्वी शॉ है, इनके पास शुभम गिल है, इनके पास राहुल है, इनके पास हिटमैन है, इनके पास धवन है। ये तो बड़ी अच्छी बात अच्छा है। जी भाईजान, आखिरी आपसे मैंने सवाल, रमीज राजा साहब अभी भी लाइक ही इज वेरी क्रिटिकल कि टीम में, T20 की टीम में 2 39 और एक 38 या 40 ईयर्स के शेख मलिक और हफीज क्या कर रहे हैं, तो इस पे क्या हफीज ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया यार इतना अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हमारे कल्चर का पता नहीं क्या हिस्सा बन गया या क्या वजह है ये, तो भाईजान उसने तो ठीक ठाक परफॉर्म किया, की करे उन्होंने? देखिए, शोएब मलिक क्वेश्चन मार्क है। हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन बिल्कुल जो है ना, हफीज को अब वर्ल्ड कप तक जाना चाहिए और उसको केड़ा कप्तान वर्ल्ड भी, कप? जो T20 का आ हाँ रहा है 21 वाला 21 वाला। त्रै ना असले। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उसकी कप्तानी पे भी देखना चाहिए कि अगर उसको कप्तान बनाए तो वो बाबर आजम के लिए बड़ा अच्छा होगा। बाबर आजम एक एज ए उसके साथ जब असिस्ट करेगा एज ए कप्तान भी तैयार होगा और बैटिंग भी और ज़्यादा उसकी मैच्योर होती जाएगी और साल बाद इज ए डिफरेंट कप्तान एंड डिफरेंट बैट्समैन। आई सपोर्ट दैट। स्पोर्ट दैट दे। और रमीज राजा की पे क्या रमीज कमेंट? राजा की क्या बात करें, खुद एक एवरेज प्लेयर था, किस तरह खेला है, क्या हुआ है, सबको पता है। 94 इनिंग्स हैं, 3000 रन नहीं है उसके, उससे तो ज्यादा सभी भाई के रन हैं, तो छोड़े यार, इसमें क्या बात करनी है। चलो मैसेजेस ले लो। लें जी, मैसेजेस आ गए हैं। सोनी ढिलन है जी, क्रिकेट इज लव हैं जी, परवीन माली हैं जी, प्रताप सिदोसिया हैं जी, गौतम सिहाग हैं जी, आशीष बंसल हैं जी, रवि भोदरिया हैं जी, संजय चुनरे हैं जी, अनिल गुप्ता कोच लाइक फादर हैं जी, सुबोध AK ICC हॉल ऑफ फेम का पूछ रहे हैं, ये क्या होता है? ये वो क्या कहते हैं, एक जो ऑनर करना होता है ऑनर बस। करना होता है, वो बड़ा विजडम जो है उनका एक बड़ा बहुत बड़ा एक publication शिवराज कदम है जी, अमर गंदिका हैं जी, पारमर हिमांशु हैं जी। बाकी आपने वेद प्रकाश पांडे का सवाल ले लिया था। इसके अलावा तुरेश कुमार नगोदा हैं जी, डोला राम है, अक्षित 2001 है, चिराग पटेल है, सवाल आपने वो ले लिए थे। संतोष कुमार मिश्रा की वाइफ जो है वो कोविड-19 से लड़ रही हैं,
तो हमारी बेस्ट विशेज हैं I कि hope, हमारी बहन- ताला she will से get- आप करें। अल्लाह ताला हमारी बहन को सेहत दे She will जल्दी get better, अभिषेक hopefully. साहब की आज बर्थडे है जी Happy वाह birthday, जी वाह, अभिषेक। अभिषेक मल। कमल हाँ मल साहब, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और ये अक्सर वो तस्वीरें भेजते रहते हैं कि जी ये मैं वो डिज़ाइनर है, ये वो उसके के भाभी के लिए मैं ये सूट डिज़ाइन और किया। साढ़े हस्ते कदों डिजाइन होंगे साड़ियां भी बेगमात ने हो गया ताड़ा ब्याह होना। रविंदर भारार की भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा सौरभ की वाइफ है मिताली गुप्ता, आज उनका भी बर्थडे है जी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। ओमकार साहब हैं और एक हमारे सनी संदीप वो सिंह है, या वो यार वो मैंने कहाँ भेजा है, आपको भेजा है या किसको भेजा है? हाँ लवप्रीत सिंह हैं, उनका भी आज बर्थडे है। लव Happy यू birthday. प्रीत। लवप्रीत जी Happy जन्मदिन birthday. दियां बहुत बहुत शुभकामनावां, भगवान ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ लंबी हयाती देन, ਤੁਸੀਂ खुश रहो। अपने चैनल ਨੂੰ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, शामी इंतजार करो ਸਾਡੇ हिटमैन रिजवान शर्मा साहब ਤੇ ਉੱਥੋਂ गुप्ता साहब ਤੇ ਇੱਥੋਂ जनाब शो होएगा ਤੇ ਇੱਥੋਂ मजा आएगा। ਇਸ बिल्कुल। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭੀ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, बेल आइकन दबाओ। कोच साहब वैसे मुश्किल है बेल दी चुआन, लेकिन ਅਸੀਂ कोशिश करांगे कोई थोड़ी बहुत जड़े बिल्कुल जी। जाने से पहले आपको बता दें दोबारा शाम को पाकिस्तान के 4:30 और इंडिया के 5 बजे हम आएंगे विक्रांत गुप्ता साहब के साथ लाइव गपशप होगी, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू कम एंड जॉइन अस एट दैट टाइम। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। ओ किधर गया है?